उम्मीदवार कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई मौसी जी जीत करके जाएंगे। मायावती की पहली चाल से समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं चुप्पी साध रखी है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होने लगी। अभी चुनाव में समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर यह संकेत तो साफ दे दिया है कि वह इस बार चुनावी मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी में। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अभी उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन और सर्वेक्षण में जुटी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हापुड़ और हसनपुर विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर बसपा ने राजनीतिक संकेत देने का प्रयास किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी बाबू मुनकाद अली के अनुसार कई अन्य सीटों पर भी नाम लगभग तय हो चुके हैं और जल्द ही जिलेवार घोषणाएं शुरू होंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती इस बार दलित मुस्लिम समीकरण के साथ साथ सवर्ण मतदाताओं को भी साधने की रणनीति पर काम कर रही है। बसपा की सक्रियता का सबसे अधिक असर समाजवादी पार्टी पर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सपा ने मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के समर्थन के आधार पर अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत किया है। ऐसे में यदि बसपा मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभावी दावेदारी पेश करने में सफल रहती है तो कई सीटों पर सपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लग सकती है। बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण बनकर सामने आ रही है। यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव लगातार जीत दर्ज करते चले आ रहे हैं, लेकिन बसपा द्वारा मुस्लिम चेहरे को आगे करने के बाद राजनीतिक समीकरणों पर नई चर्चा शुरू हो गई है। जानकारों का मानना है कि यदि मुस्लिम मतों का बंटवारा होता है तो इसका सीधा असर सपा की चुनावी संभावनाओं पर पड़ सकता है। हालांकि सपा भी स्थिति को लेकर पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को ध्यान में रखते हुए कई सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। पार्टी नेतृत्व का झुकाव मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका देने की ओर दिखाई देता है। सपा का मानना है कि उसके पास मजबूत संगठन, सक्रिय कार्यकर्ता और पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का सामाजिक आधार मौजूद है, जो चुनाव में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी फिलहाल शांत दिखाई दे रही, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे उसकी रणनीतिक तैयारी मान रहे हैं। भाजपा विभिन्न एजेंसियों और संगठनात्मक स्तर पर कराए गए सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। पार्टी का प्रयास है कि स्थानीय समीकरण, जनाधार और जीत की संभावना के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाए। दिलचस्प बात तो यह है कि विपक्षी वोटों के संभावित बंटवारे को भाजपा अपने लिए अवसर के रूप में भी देख सकती है। यदि बसपा और सपा के बीच मुस्लिम और दलित वोटों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो कई सीटों पर भाजपा को सीधा लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि भाजपा के सामने भी सत्ता विरोधी माहौल, स्थानीय असंतोष और टिकट वितरण से जुड़ी चुनौतियां मौजूद है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि बसपा ने सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी बहस को नई दिशा दे दी है। सपा अपने सामाजिक समीकरण को बचाने की कोशिश में है, जबकि भाजपा इंतजार और रणनीति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। आने वाले महीनों में उम्मीदवारों की घोषणाएं, संभावित गठबंधन और स्थानीय राजनीतिक समीकरण यह तय करेंगे कि 2027 की लड़ाई में बढ़त किसके हाथ लगती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि बसपा की शुरुआती चाल ने सपा की चिंता बढ़ा दी है और भाजपा को राजनीतिक स्थिति पर नजर बनाए रखने का एक बड़ा मौका दे दिया है।